आप सभी का स्वागत और आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस आने वाले नए वर्ष में आपके सभी सपने पूरे हों और आशा करता हूं कि आपके सभी संकल्प जिनका निश्चय आपने किया है उनको आप पाने में कामयाब हो सकें। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में 12% से भी कम लोग हैं जो अपने नए साल के संकल्पों को पूरा करने में कामयाब रहते हैं। तो आखिर क्यों होता है ऐसे कि हम अपने नए साल के संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते? अब इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिसकी वजह से हम अपने संकल्पों को पूरा कर पाए। तो क्या चीजें हैं जिनको अमल में लाना जरूरी है? ये रही वो चीजें। सबसे पहले जो भी आपके संकल्प हैं उनको लिखना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ कि अपने संकल्पों को या तो आप किसी डायरी में दर्ज करें या फिर किसी कागज पर लिखें और आप इस कागज को फिर अपने बटुए में या फिर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि जब कभी आपको लगे कि मैं अपने संकल्पों को भूल रहा हूं, तो आप उस कागज को दोबारा निकालिए, उसे पढ़िए, ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाएं जो आपने साल के शुरुआत में तय की थी। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो चीजें हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं उनको हम भूलना शुरू करते हैं और अक्सर हम पर काम का दबाव होता है जिसके कारण भूलना लाजमी है। और इसको रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने जो भी संकल्प हैं उनको एक कागज पर लिखें या फिर डायरी में दर्ज करें, जहां पर आप रोजाना उसका चिंतन कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और अपने आप को याद दिला सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसको कहते हैं जितना कम उतना बेहतर। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अब बहुत सारे लोग हैं जो ढेर सारे संकल्प लेकर चलते हैं। जैसे एक संकल्प हो सकता है अपने स्वास्थ्य को लेकर, एक संकल्प हो सकता है रिश्तों को लेकर, एक संकल्प हो सकता है खाने को लेकर, कोई संकल्प हो सकता है नौकरी या पैसों को लेकर, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या ये संकल्प गलत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारे संकल्प सही हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि अगर बहुत सारी चीजें आप लेकर चलें तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि ये सब तो होने से रहा, चलो भाई इसको भूल जाने में ही समझदारी है। तो अक्सर यही होता है लोगों के साथ कि बहुत सारी चीजें अगर आप एक ही साथ करने की कोशिश करें तो ना आप यहाँ के रहेंगे और ना वहां के। तो बहुत जरूरी है कि आप चुनिंदा संकल्पों को पर काम करें। हो सकता है दो या तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जिसका आपकी जिंदगी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। फिर चाहे वो चीज आपके स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर पैसों को लेकर, कोई ऐसी एक हाथ दो चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस आने वाले वर्ष को लेकर। अब जब आप इन चीजों का चुनाव करते हैं, इनको अमल में लाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप 10 चीजों के पीछे भागने की बजाय सिर्फ दो चीजों के पीछे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो याद रखिए, जितना कम उतना बेहतर। तीसरी चीज, छोटे कदम उठाइए। देखिए, हम नियोजन तो बहुत चीजों का करते हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये सब ख्याली पुलाव है। जब तक सोची गई बात को अमल में न लाया जाए तब तक वो बात कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जितना जरूरी है सोचना कि क्या करना है, उतना ही जरूरी है ये भी सोचना कि हर दिन मैंने इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कौन से वो छोटे कदम हैं जिनको निरंतर स्तर पर उठाना जरूरी है ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। तो ये भी तय कीजिए कि कौन सी वो छोटी छोटी चीजें होंगी जिनको निरंतर रूप से करना जरूरी है। मान लीजिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और आपने उसको लेकर कोई योजना बनाई है, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि हर दिन मैं किस तरह के खाने से परहेज करूंगा, कौन सा खाना ज्यादा खाऊंगा, या फिर शक्कर से थोड़ा दूर रहूंगा, या फिर ऐसी चीजें जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं उनसे दूर रहूंगा। ये चीजें भी तय करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को संदेश भेज सकें कि कौन सी चीजें हैं जिनको निरंतर करना जरूरी है। क्योंकि ये चीजें सिर्फ एक दो या तीन हफ्तों के लिए नहीं, ये चीजें आपको साल भर इस्तेमाल में लानी है। तब तक लानी है जब तक इन चीजों की आदत ना हो जाए। तो ये जरूर तय कीजिएगा कि कौन से छोटे कदम हैं जिनको निरंतर रूप से निभाना है। और चौथी चीज जिसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है पूरी तरह जिम्मेदारी उठाना। अब हम तो जिम्मेदारी उठाती हैं, लेकिन अगर हमारे साथ भी कोई हो तो फिर मजा आ जाए। तो यहां पर आपको चुनाव करना है किसी एक ऐसे खास व्यक्ति का जो आपको बखूबी जानता है। फिर चाहे वो आपके माता पिता हो, आपकी पत्नी हो, पति हो, दोस्त हो, या फिर आपके गुरु हो।
किसी एक व्यक्ति को आप अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी साथी चुनेंगे। अब आपको इस व्यक्ति को हर हफ्ते में एक बार फोन करना है और बताना है कि मैंने जो संकल्प चुने थे इस वर्ष, उन पर मैंने कितना काम किया या फिर कितना काम नहीं किया। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप अपने आप को सचेत रख पाएंगे कि जो संकल्प आपने अपने लिए चुने थे, उनको आप पूरा कर भी रहे हैं या उनके बारे में भूल गए। तो ऐसा कतई ना हो कि आप उनके बारे में भूल जाएं, तो आपको कोई ना कोई याद दिलाने वाला हो, कोई ना कोई आपके कान मरोड़े, ताकि आप जो है पटरी से हटने ना पाए। तो इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी कोई ऐसा साथी जो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला सके। तो ये वो छोटी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप भी अपने संकल्पों पर खरे उतर पाए। तो कौन सी है वो 4 चीजें? सबसे पहले, जो भी संकल्प आपके हों, उनको कहीं ना कहीं लिख कर दर्ज कीजिएगा। दूसरी चीज, जितना कम उतना बेहतर। इसका मतलब है ढेर सारे संकल्प ना रखें, 1, 2 या 3 चुनिंदा ऐसे संकल्प रखें जो बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। नंबर 3, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिएगा। अपने आप से पूछिए कौन सी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे निरंतर निभानी है ताकि मैं अपने बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकूं। और आखिरी चीज, अपने लिए कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर यानी किसी जिम्मेदार साथी का चुनाव करें जो आपको अपनी जिम्मेदारी का निरंतर एहसास करवाते रहे। तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को, अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। वरना होगा ये कि आपने संकल्प तो बना लिए, लेकिन जब उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे तो दोबारा निराशा ही हाथ लगेगी। ऐसा आपके साथ कतई ना होने पाए। तो इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए और मैं पूरी आशा के साथ कहता हूं कि आप अपने संकल्पों को 100% निभा पाएंगे। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी।